सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अगली बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किए हुए हैं और आपके स्कोर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं तो आपको निराश होने के बजाय आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर तक बिहार राज्य सरकार फिर से प्रतिबद्ध है 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती करने के लिए। और इस बार टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के जो पद शेष रहेंगे उसके साथ ही साथ अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 में भी यहाँ पर भर्ती आने वाली है। 6 से 8 वाली भर्ती के लिए सीटेट अपर प्राइमरी क्वालिफाई होना चाहिए। बिहार के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है। तो इसको लेकर के आज से ही आपको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब नोटिफिकेशन कब आएगा अगले सीटेट का। तो अभी जो जुलाई वाली परीक्षा हुई है, जुलाई वाली सीटेट जुलाई 2023, जिसकी परीक्षा अगस्त में हुई थी 20 अगस्त को, तो पहले 2 वर्षों से जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही थी तब एक ही बार परीक्षा केवल साल भर में देखने को मिल रहा था। लेकिन एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय है उनमें एक महत्वपूर्ण बैठक होती है कि जिस प्रकार से पहले ऑफलाइन मोड में सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करता है, उसी प्रकार से अब साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपको पहला जुलाई वाला देखने को मिल चुका है और दूसरा जो है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित है। तो दिसंबर के लिए परीक्षा की जो डेट होती है, अगर आप पुराने वर्षों में देखेंगे तो पहला सप्ताह का जो संडे पड़ता है उसी में मोस्ट प्रोबेबल होता है कि सीबीएसई बोर्ड दिसंबर वाली परीक्षा का आयोजन करती है। और उसके लिए आवेदन जो है वो सितंबर माह में, अगर आप पहले के वर्षों में देखेंगे तो प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक या फिर अक्टूबर माह के मिड तक हर हाल में सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है सीटेट दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि साल में 2 बार कराना ही होगा। तो एक बार हो चुका, अब दूसरा दिसंबर में होगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक के संडे वाला पहला संडे जो पड़ेगा उसी में आपकी परीक्षा होना प्रस्तावित होता है पिछले वर्षों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे। और इसके लिए नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी हो जाता है। तो सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर मिड तक बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड अगले सीटेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इस वाला जो अभी अगस्त में 20 तारीख को जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट कब जारी होगा, आंसर की तक नहीं आया है। तो इसका प्रमुख कारण जो है वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीएसई बोर्ड एक रिस्पोंडेंट है, एक याचिका चल रही है जिस पर अगली सुनवाई जो है वो सितंबर माह में ही होना प्रस्तावित है। एक सुनवाई हो चुकी है जिसमें सीबीएसई के वकील ने अपना पक्ष रखा था। वहां पर मामला ये था कि सीटेट परीक्षा होने से पहले 16 तारीख को एक याचिका दायर की जाती है कि बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अमान्य घोषित कर दिया है तो पेपर 1 में जो एडमिट कार्ड था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा वो जारी ना किया जाए, जिस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले दिन, चूंकि जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वकील थे उन्होंने ये कहा कि अभी हमने केस को सही से रीड नहीं किया है, मुझे थोड़ा समय चाहिए था। इस वजह से अगली डेट जो थी वो मंडे को लग गई थी और उसके पहले 20 तारीख को एग्जाम था, यानी 21 को सुनवाई हुई पहली और इसके लिए 20 तारीख को एग्जाम हो गया। तो एग्जाम पर एडमिट कार्ड पर रोक नहीं था, लेकिन अब बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए अथवा नहीं, इसको लेकर के सुनवाई चल रही है, जिसके संबंध में इसी सितंबर में ही अगली डेट लगी हुई है। उसके बाद ही सीबीएसई बोर्ड कहीं जाकर के रिजल्ट घोषणा करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी जानता है कि इन सभी मामलों में जो 2022 वाला था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था और चूंकि अब फैसला आ चुका है तो उस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए अथवा ना जारी किया जाए इसको लेकर के अभी संशय है, जिसके बाद से सीबीएसई बोर्ड भी वेट कर रहा होगा कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार सब कुछ क्लेरिफाई हो जाए, उसके बाद ही रिजल्ट पर कार्रवाई हो। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि सितंबर माह के अंत तक हर हाल में रिजल्ट जारी हो ही जाएगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो इस बार परीक्षा का आयोजन किया गया था, और उसके तुरंत बाद आपको अगली सीटेट के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, परीक्षा आप ध्यान रखिए, दिसंबर के पहले सप्ताह में जो पहला वाला संडे पड़ेगा, दिसंबर में पहला वाला जो संडे पड़ता है, अधिकांश केसेस में पिछले वर्षों में देखा गया कि उसी डेट में आपकी परीक्षा होती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इस बार जैसे परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी उस बार भी, मतलब अगली परीक्षा भी ऑफलाइन होगी? तो देखिए, अभी ये सभी बातें बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया था परीक्षा के पैटर्न को बदलते हुए ऑफलाइन करने के लिए, वो केवल उसी जुलाई 2023 वाले के लिए था। अभी आगे की परीक्षाओं के बारे में जब सीबीएसई बोर्ड अपना खुद स्टेटमेंट जारी करेगा उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि परीक्षा ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। ठीक है, तो आप सभी समय व्यतीत ना करिए। आप अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है पेपर 1 और पेपर 2 तो आपकी
आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बिहार में जो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है, अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन की बात वहाँ पर चल रही है, तो उसको आपको टारगेट करना है। और उसको टारगेट करने के लिए अगर आप बिहार से संबंधित हैं तब तो आपके लिए कैटेगरी का लाभ है और उसके हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए कम हो सकता है। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में हर हाल में आपको 90 नंबर ही लाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इस शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो आज ही से लग जाइए, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ भी अलग से कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 2021 वाला अगर आप देखेंगे 23 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था, 2024 वाला देखेंगे 2022 वाला देखेंगे तो उसमें 24 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अगर इन्हीं दोनों शिफ्टों को आप 47 शिफ्ट को केवल अगर आप पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका 120 प्लस नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पेपर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर उपलब्ध है, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पेपर को आप सॉल्व करिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको टिक करके उसको गूगल पर सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए आपको, क्योंकि वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती हैं, जो चीज़ आपने पढ़ लिया वही चीज़ें रिपीट होती है। इससे बेहतर यह है कि वो सभी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं परीक्षा के समय, लेकिन जो आपके लिए नया टॉपिक है वो इस समय जब नोटिफिकेशन नहीं आया तब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि आप उन सभी चीज़ों पर रिसर्च करें, क्योंकि ये जो सीटेट में आप पढ़ेंगे ये सिर्फ आपको सीटेट के लिए लाभ नहीं देगा बल्कि आने वाली भर्तियों में भी लाभ देगा। अब जैसे देख लीजिए, बीपीएससी ने जो इस बार परीक्षा का आयोजन किया है इसमें उन्होंने सीडीपी पूछा ही नहीं, बल्कि आप कोई भी शिक्षक भर्ती का पेपर उठा करके देखेंगे, चाहे DSSB कराता हो, चाहे KVS कराता हो, या फिर अन्य राज्यों में जो भर्ती होती हो, सभी में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि शिक्षक बनने के बाद से आपकी जो शिक्षण की शैली होगी वो पेडागोजी के माध्यम से पूछी जाती है। और बिहार की इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पेडागोजी नहीं पूछा गया था, जिसको लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे उस समय। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा था कि चूंकि हमने CBSE बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली BTET की परीक्षा में पहले ही CDP पूछ लिया है, इसलिए अब इसको दोबारा पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जिस प्रकार से उस समय इसको लेकर के विरोध हुआ था, हो सकता है कि बीपीएससी अपने आने वाली परीक्षा में सिलेबस को थोड़ा चेंज कर दे और हो सकता है कि पेडागोजी को यहां पर इंपॉर्टेंस दिया जाने लगे। तो इन सबको लेकर के आज से ही आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और जो भी आपके पास अब तो बीपीएससी का एक बार का पेपर का पैटर्न भी आ चुका है, तो उसी के अनुरूप आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 6 से 8 वाली जो भर्ती है उसमें जो 6 से 8 वाली सरकारी किताब का सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन आपका डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का हो जाएगा। तो उन सभी सिलेबस को आज ही से आप रीड करना शुरू कर दीजिए, आज ही से आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। अभी 1,70,461 पदों पर भर्ती हुई है और अब तुरंत 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती, शायद ही आपको भविष्य में इस प्रकार के मौके मिले। लगातार एक ही साल में इतनी बड़ी बड़ी 2 भर्ती मिल रही है, तो इसलिए आज ही से आप लगना शुरू कर दीजिए। अगर आपके सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर मिड तक दिसंबर 2023 वाले परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBSE बोर्ड जारी कर देगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।